नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें एक नाम जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का है। संतोष सुमन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन की सरकार में भी संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संतोष सुमन के कद को छोटा कर दिया है। यानी कि जो जिम्मेदारी एनडीए सरकार में संतोष सुमन के पास थी, वो जिम्मेदारी काफी बड़ी थी। इसकी तुलना में महागठबंधन की सरकार में संतोष सुमन को ठन ठन गोपाल दिखाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जीतन राम मांझी की तरफ से भले ही ये कहा गया है कि वो निस्वार्थ होकर महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे, हमेशा नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, लेकिन सत्ता का सुख किसे नहीं चाहिए। संतोष सुमन भी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है, लेकिन कल जब मंच पर संतोष सुमन शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उस दौरान मंत्री बनने की जो खुशी थी वो संतोष सुमन के चेहरे पर नजर आई, लेकिन इस खुशी में थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई दी, क्योंकि एनडीए सरकार के मुकाबले महागठबंधन की सरकार में संतोष सुमन के कद को छोटा कर दिया गया है। बता दें आपको कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन नई सरकार में दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि इस बार मंत्री बनाए जाने के बावजूद उनका कद एनडीए सरकार की तुलना में कम है। पिछली सरकार में संतोष सुमन के पास अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और लघु जल संसाधन विभाग था, मगर इस बार महज एक विभाग ही हम के खाते में आया है। संतोष सुमन को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से ही संतोष होना पड़ा। लघु जल संसाधन विभाग जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज के पास चला गया है। संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट में दोबारा जगह मिलने पर कहा है कि मुझे खुशी है कि लंबे अनुभव वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और युवा नेता तेजस्वी यादव के साथ काम करने का अवसर मिला है। हम सभी बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नए मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को बधाई दी और बाकायदा जीतन राम मांझी ने यह कहा कि जितने भी नए मंत्री बनाए गए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे महागठबंधन की सरकार अच्छे से बिहार के विकास के लिए काम करेगी। लेकिन अगर हम एनडीए सरकार और महागठबंधन के बीच की तुलना करें तो इस बार हम पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले हम पार्टी के पास जो है वो अगर बता दें आपको तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और लघु जल संसाधन विभाग था, लेकिन इस बार जो है वो हम पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ही आ पाया है और सिर्फ इसी विभाग से हम पार्टी को संतोष करना पड़ा है। यानी कि महागठबंधन की सरकार में भले ही कई जो है नए मंत्री शामिल किए गए हो, कल हमने वो तस्वीरें देखी राजभवन की जहां पर 31 मंत्रियों ने शपथ लिया और इस दौरान संतोष सुमन भी मंच पर गए, उन्होंने भी शपथ ली। लेकिन कद की अगर हम बात करें तो वो कद जरूर जो है वो संतोष मांझी का छोटा हुआ है, जिसकी चर्चा अब जोरों से हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।